नमो नमः। जय सियाराम, जय जानकीनाथ। हमने 8 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। आज अपन नवम अध्याय में प्रवेश करते हैं। आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जय सियाराम, जय जानकीनाथ। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। गम गुरुभ्यो नमः। अथ नवमोऽध्यायः। निशुंभ वध का इसमें वर्णन है। इस अध्याय में ध्यान करते हैं। ओम बंधुककांचन निभम रुचिराक्षमाला पाशांकुशौ च वरदां निजबाहुदण्डै बिभ्राणमिन्दुसकला भरणं त्रिनेत्र मरदाम्बिकेशमनिशम् वपुराश्रयामि। ओम बंधु ककांचननिभं रुचिराक्षमालां पाशांकुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकला भरणं त्रिनेत्र मरदाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। आइए प्रारंभ करते हैं। ओम राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातम् भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यम् रक्तबीजवधाश्रितम् भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुम् रक्तबीजे निपातिते चकार शुंभो यत्कर्म निशुंभश्चातिकोपनः। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्णन बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा कि भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषिरुवाच चकार कोपमतुलम् रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वह्नेषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः। तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः। आजगाममहावीर्यः शुम्भोऽपीश्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः सर्वर्षमतिवोग्रं मे
सर्वर्षमतिवोग्रं मेघयोरिव वर्षतो चिच्छेदास्तां चण्डिका स्वसरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रोघैरसुरेश्वरौ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमरश में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध में होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। जब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया, वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह समूह से तुरंत काट दिया और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्य पतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभो निशितं खड्गम चर्म चादाय सुप्रभम अताडयन्मूर्ध्नि सिंह देव्या वाहनमुत्तमम्। ताडिदेवाहने देवी शूरप्रेणासिमुत्तमम्। निशुम्भस्याशुशिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम्। छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः। तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम्। कोपाद्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवः। आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत्। आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति। सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता। ततः परशुहस्तं त मायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणोघैरपातयत भूतले। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने शूर्पणखा नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े हुए थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर चूर कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीम विक्रमे
भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययो हन्तुमम्बिकाम् सरथस्तस्तथा तुच्चैर्गृहीता परमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं वभौ नभः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुस्सहम् पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजो वदविधायिना। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढक कर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तो आज की कक्षा में हम इन्हीं 20 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आगामी अध्ययन आगामी कक्षा में। जय सिया राम, जय जानकी नाथ। मिलते हैं आगामी कक्षा।